मैग्नेटिक फोर्स सिंपल सा है, ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू लगाया जाता है, सिंपल। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं अपन कि ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो एक्सर्टेड, जो कि लगाया जाता है बाय मैग्नेट। अब आपने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट कौन सा फोर्स लगाते हैं? आप बोलोगे सर मैग्नेट में ना दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इसमें भी नॉर्थ और साउथ। आपको पता है अपोजिट पोल जो होते हैं साउथ नॉर्थ या फिर साउथ नॉर्थ। ठीक है, अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब सेम पोल हो जाते हैं, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के ऊपर, ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है। ठीक है, ये इसके एक सेकेंड, ये इसके बिना कांटेक्ट में जाए हुए तो आ रहा है। ठीक है, आप देखो ये एक, मान लीजिए ये ऐसा कर लो, मान लीजिए ये एक मैग्नेट ही है, एक मैग्नेट है। ठीक है, ये साउथ पोल, ये भी साउथ पोल। आप क्या करोगे, जैसे इनको पास में ले जाने की कोशिश करोगे तो ये दूर हटेगी। अब ये टच में नहीं हुई है ना, ये टच नहीं हुई है, फिर भी उससे पहले दूर हटने की कोशिश करेगी। मतलब यहाँ पर एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कि कॉन्टैक्ट में आए बिना ही लग रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वो फोर्स आते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट टच नहीं करते, एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर फोर्स काम करता है, वो आते हैं आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। तो उसी का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू जो भी फोर्स लगाया जाएगा उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये सिंपल सा आपका बस मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये आप घर में भी करके देख सकते हो, अगर किसी के घर में मैग्नेट वगैरह हो, आप खेलते भी रहते होगे उनसे आई थिंक, तो ये करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है? ए फोर्स अच्छा, ये फोर्स ऐसा रहेगा जो कि चार्ज के थ्रू लगाया जाता है। आपने चार्ज पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द मसल्स, एक ऐसा फोर्स, ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द चार्ज, एक ऐसा फोर्स जो कि चार्ज के थ्रू लगाया जाता है। आपको पता है वही मैग्नेट की तरह अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पर सेम चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो चार्ज के थ्रू लगाया जाता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू लगाया जाता है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सा है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, छोटे छोटे से टॉपिक है आपके। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। नेक्स्ट है, चलो ग्रेविटी को देख लेते हैं। ग्रेविटी कौन सा फोर्स होता है? आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ, ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जमीन जिसको आप बोलते हो, अर्थ के थ्रू ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लगाया जाता है, और उस फोर्स की वजह से आप अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है तो ये नीचे गया, किसकी वजह से? एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स क्या कर रहा है? अर्थ मतलब अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है सभी ऑब्जेक्ट पर, और उसका काम क्या है? सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में छोड़ते हो, मान लो ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, वो जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसी की वजह से ये नीचे जा रहे हैं। इतना सा है बस। ठीक है, ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल आउट द ऑब्जेक्ट, इसको लिख लेते हैं तब अच्छा से समझ आएगा। ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द अर्थ, a force that exerted by the earth to pull object। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के थ्रू लगाया जाता है टू पुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ के थ्रू जो फोर्स लगाया जाता है उसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर शॉर्ट में उसको बोल देते हैं ग्रेविटी। ओके, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट आसपास में जो भी दिखे, आपकी टेबल, कुर्सी, पेन वगैरह कुछ भी, आप उनको छोड़ते हो तो नीचे आते हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया पर आपका जो फोर्स लगता है, पर यूनिट एरिया क्या होता है? मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका कोई बोर्ड वगैरह है, इतना सा। ठीक है, अब कोई पूछे बताओ जो मैंने टच किया इसको, ये जो पॉइंट बनाया, इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगा? ठीक है, तो एक पर यूनिट एरिया पर इसको जो छोटा सा पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है,
छोटा सा पॉइंट मैंने जो बनाया इसको आप अज्यूम कर सकते हो पर यूनिट एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया, छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया पर जितना आपका फोर्स लगेगा उसका आप बोलते हो प्रेशर। तो आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, कि एक ऐसा फोर्स जो पर यूनिट एरिया पर लगता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया एक पार्टिकुलर एरिया, ऐसा एरिया जिसको जो कि अपने को पता हो। ठीक है, एक ऐसा एरिया जिसको अपना पता है, मतलब छोटा सा मैंने पॉइंट लगाया है, छोटा सा पॉइंट। अब इस छोटे से एरिया पर जितना फोर्स लगा, जितना फोर्स, उसको आप बोलोगे प्रेशर। ठीक है, तो ये है आपका प्रेशर। ठीक है, तो बाकी की जो कहानी है वो अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई भी डाउट वगैरह आप बता देना। ठीक है, थैंक यू।